किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत ने वहां बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसान मजदूर जवान को बजट से लाभ नहीं मिला। बिजली पानी खाद के भाव कम और फसलों के वाजिब दाम मिलते तो राहत होती। टिकैत ने इसी बीच कांस्टेबल की सैलरी टीचर के बराबर करने की भी मांग उठाई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सरकार ने बजट पेश किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसानों के हितों भाई गांव में तो इसका पता चला नहीं कुछ। किसी आदमी से पूछ के देखो कि भाई बजट आया, इसका क्या फायदा होगा तुझे? उसको फायदा होगा जो उसकी फसलें हैं उसका दाम मिलेगा, दोनों चलेगी। कुछ राहत किसी चीज में होगी उससे। क्या बिजली वाले कुछ सस्ती होगी? कई स्टेट में बिजली फ्री है, पानी फ्री। हर खेत को फ्री पानी दे दो तो कुछ राहत हो जाएगी। कुछ बीज खाद में राहत दे दो और फसलों का दाम दे दो। मेन सवाल है फसलों के दाम का। जो भूमिहीन किसान है, पशुपालन का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, पिछले 2 साल में 20 रुपया रेट कम हुआ। क्या उन किसानों के लिए कुछ है जिनके पास में जमीन भी नहीं है, जो माताएं बहनें हैं, अपना एक पशु से अपने परिवार को चलाती हैं? आप उनसे पूछो। जो ईंधन के लिए पूरा दिन ईंधन के लिए लकड़ी चुगती फिरती है, आप उससे पूछो। क्या उनको 400 500 रुपए का जो सिलेंडर की बात करी वो दिया? इनको सारी चीजों पे, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या एजुकेशन हो, इन सब पे भी काम करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, इस पे भी काम करना पड़ेगा। क्या उस पर सही काम चल रहा? क्या जो पात्र है उसको सही मेडिकल फैसिलिटी मिल रही? उनका कुछ नहीं। बजट तो सिर्फ ये कागजों में पास होता है, डायरेक्ट इसका लाभ अभी है ही नहीं। ये तो कल ये कहेंगे जी हमने पुलिस को इतनी तनख्वाह दे रहे और इतना पुलिस के लिए बजट पास कर दिया। क्या तनख्वाहों को उसमें जोड़ेंगे बजट में? क्या जो हमारे पुलिस के जवान या फोर्स के जवान जा रहे, कहीं उनकी क्या फैसिलिटी है? क्या उस मकान में कोई अधिकारी रह सकता है जिसमें वे परिवार लेकर रहता है? उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। वे भी गांव से ही बच्चे जाते हैं जो पुलिस फोर्स में होते हैं, उनका भी मकान का साइज बड़ा करना पड़ेगा। उनकी भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। टीचर के बराबर सैलरी कर दो उनकी, उन पर भी 2 रुपया लेने देने का वो लगता है। फोर्स को फोर्स को भी मतलब वे नहीं कहते तो उनकी बात तो कहनी पड़ेगी। और घर वाले सोचे कि पुलिस में नौकरी लग गई, सारे परिवार का पूरा ही पाट दे, उसको मिले 25-30 हजार तनख्वाह, क्या कर देगा वो? तो किसान का भी हाल यही है और जवान का भी हाल यही है। किसान को कुछ नहीं मिल रहा, जो गांव में मजदूर है उसको कुछ नहीं है। और जो साप्ताहिक बाजार थे, एक और समस्या बढ़ने वाली है। साप्ताहिक बाजार अब धीरे धीरे बंद होंगे। जो कम खर्चे में हम अपना गुजारा कर लेते थे, वे धीरे धीरे बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। चौधरी साहब, धार्मिक स्थलों से सरकार द्वारा लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और राइड करके ही तो वोट मिलेगी ना, और वैसे कौन लग रहा देना? इसे राइड को ये रखेंगे। और जरा गाँव में नहीं कहा होता कि राइड और छाछ कभी बढ़ा लो कभी घटा लो। इनकी वोट घटेगी तो राइड बढ़ाओगे, वोट इनको बराबर मिल जाएगी, राइड को थोड़ी सी कम कर देंगे। चौधरी साहब, कुंभ में सभी लोग नहाने के लिए जा रहे, आप किसान नेता हो, आप भी जाओगे या? हम तो नहाए हैं। नहा के आगे जो कुंभ में नहीं नहाओगा उसे ये हिंदू मानने के ही नहीं, और ये कहते रहेंगे भाई 145 साल बाद में बता रहे आवे, ये उसे मानने के ही नहीं, अपना नहा लो। और हमने तो एक आगे 21 तारीख के बाद में जमीन पे चौधरी साहब खबर